नमस्कार मित्रों और साथियों। हम कक्षा 10th के एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 2 के प्रश्नावली 2.3 की शुरुआत कर रहे हैं। चूँकि हम उक्त प्रश्नावलियों की हम पहले चर्चा कर चुके हैं, अब हम यहाँ बात करेंगे भाज्य, भाजक और भागफल शेषफल के बारे में। यहाँ कुछ सवाल दिए हुए हैं जिनके विषय में हम चर्चा करें और विस्तार से हम इसको बताएंगे। तो आप अपना सहयोग बनाए रखिएगा। मैं अधिक से अधिक प्रयास करके आपकी पूरी जान के साथ आपको बताने का प्रयास करूंगा। कृपया इन इन सवालों को ध्यान से देखें। तो हम अपना पहला सवाल प्रश्नावली 2.3 का यहाँ पर करें, जिसमें है प्रश्न क्रमांक 1, विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में पी एक्स को जी एक्स से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ आपका एक पी एक्स है और एक जी एक्स है, एक को दूसरे से भाग देना है और शेषफल ज्ञात करना है। तो हम हमारा यहाँ पर पहला सवाल हल करें, तो जिसमें हमें दिया गया है प्रश्न क्रमांक 1 का पहला प्रश्न, जिसमें लिखा है पी एक्स बराबर एक्स की घात 3 माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3। यदि आपको दिख नहीं रहा तो मेरी आवाज़ के साथ कार्य कीजिए, आपको समझ में जरूर आएगा। और जी एक्स बराबर आपका दिया है x² माइनस 2। तो आपको एक संख्या को दूसरी संख्या से भाग देना है। तो आपको यहाँ पर जैसे आप पिछली कक्षाओं में भाग करते थे उसी प्रकार आपको ये सवाल करना है। आपको लिखना है x² माइनस 2, और जो सवाल जो पहले लिखा था आपका पी एक्स, जिसमें आपको भाग देना है एक्स की घात 3 माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3, या इसको बोलें एक्स की घात 3 माइनस 3x की घात 2 प्लस 5x माइनस 3। तो आप यहाँ देखेंगे कि सबसे पहले यदि आपको कहीं ऐसा लिखा मिल जाए 2 माइनस x² माइनस x की घात 4, तो सबसे पहले इसको घातों के अवरोही क्रम में जमाएं। अवरोही क्रम का अर्थात हम कुछ ऐसे समझें कि सबसे पहले आप बड़ी घात वाला जो पद है वो लिखें, उसके बाद जो चिन्ह है उक्त चिन्ह, उसके बाद चिन्ह लगाकर अगली संख्या को लिखें, उसके बाद चिन्ह लगाकर अगले पद को लिखें। मतलब आपको चलना है पद की घटती घातों में, सबसे पहले बड़ी घात, उसके बाद छोटी घात, और जिसके साथ जो चिन्ह हो वो आपको यहाँ लगाना है। जैसे यदि ये आपको बिखरा हुआ दिया हो एक्स की घात 3 2 प्लस एक्स की घात 3 माइनस 2x², तो आपको लिखना है एक्स की घात 3 सबसे पहले, फिर माइनस 2x² प्लस 2। जो मैं आगे सवाल बताऊंगा उनमें आपको डायरेक्ट लिखूंगा, तो आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो आप ध्यान से इस सवाल को देखिए, आपको हमेशा इस तरीके का प्रयोग यहाँ पर करना है। तो भाग देने के लिए, इस प्रकार के सवालों में भाग देने के लिए आपको करना क्या है मित्रों, आपको करना है यहाँ पर जो प्रथम पद है, जो यहाँ पर इसका ये प्रथम पद है और यहाँ पर जो प्रथम पद है, उन दोनों को ध्यान से देखना है और दोनों की तुलना के लिए आपको भाग करना है। तो जितने यहाँ पर आपको एक्स की घात 3 लिखा है, यहाँ पर आपको एक्स की घात 2 लिखा है। क्योंकि आप इस 9th क्लास में इस बात से अवगत होंगे कि एक्स की घात 3 बनाने के लिए एक्स की घात 2 में किस संख्या का गुणा किया जाए। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, एक्स की घात 2 लिखना होगा और बराबर लगा के एक्स की घात 3 लिखना होगा। अब कौन सी संख्या का हम यहाँ एक्स की घात 2 में गुणा करें तो एक्स की घात 3 हो जाए। तो आप जानते हैं कि गुणा करने पर घातें जुड़ जाती हैं। तो हम ऐसी कौन सी संख्या की घात 1 का गुणा करें जिससे संख्या जुड़ जाए। तो हम एक्स की घात 1 का यहाँ पर गुणा करें तो 2 बार आपका 1 3 हो जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे एक्स की घात एक्स से गुणा करेंगे तो एक्स की घात आपका 3 हो जाएगा। तो इस बात को आपको हमेशा ध्यान रखना है, और जो वाला चिन्ह यहाँ पर हो उस चिन्ह को आपको यहाँ पर गुणा करना है। चिन्ह के साथ आपका प्रथम पद आना चाहिए। अब आप क्या करें, यहाँ पर आपने x का गुणा किया तो इस पूरे पद में आपको x का गुणा करना होगा। तो आपने यहाँ पर x का गुणा किया तो x में 2 का गुणा किया तो x की घात आपका 3 हो जाएगा यहाँ पर। और ये आपका होगा माइनस, क्योंकि प्लस में हम माइनस का गुणा करेंगे माइनस हो जाएगा आपका, और 2 में हम x का गुणा करेंगे 2x यहाँ पर हो जाएगा। तो ये आप समझ चुके होंगे। इसके बाद हम अगले पद की बात करें तो अगला पद आपका क्या होगा, पहले हम इसको हल करने की बात करें तो इसके हमेशा चिन्ह बदल लेने हैं। क्योंकि आप क्या करते थे पुरानी क्लासों में, आपने भाग दिया यहाँ पर
यहाँ पर आपका 16 लिखा, यहाँ पर 3, तो 3 5 आप 15 करके इसको घटाते थे। भले ही यहाँ पर चिन्ह नहीं लगाते थे, लेकिन यहाँ पर आप घटाने का यहाँ कार्य करते थे। 6 में से 5 गए। इसी प्रकार यहाँ घटाने का कार्य करते हैं। तो आपको पता होगा कि यदि कोष्टक के बाहर इसको ऐसा लिखें x की घात 3 माइनस 2x, तो यहाँ पर यदि माइनस का चिन्ह लगा हो तो हम पहले एक ही संख्या होती थी इसलिए डायरेक्ट घटा लेते थे, लेकिन यहाँ घटाने के लिए हम क्या करेंगे, समस्त संख्याओं के चिन्ह बदल लेंगे। तो इसलिए चिन्ह बदल दिया जाता है मित्रों। आपको इसका मैं कारण सहित आपको बता रहा हूँ। ये माइनस आपका प्लस हो जाएगा, चूँकि प्रथम में चिन्ह आपका प्लस का होता है इसलिए मैंने माइनस लिखा है। तो यहाँ पर जो माइनस की संख्या है वो माइनस की संख्या से कट जाएगी, अर्थात x की घात 3 में से x की घात 3 घटाएंगे, यहाँ पर 0 आपको प्राप्त होगा। तत्पश्चात हम इसको इसमें जोड़ेंगे। चूँकि घात समान नहीं है इसलिए संख्या को जोड़ा नहीं जा सकता। तो हम सबसे पहले लिखेंगे बड़ी संख्या, बड़ी घात वाली संख्या अर्थात 3x की घात 2, वो भी माइनस में। उसके बाद हम दो जो समान पद हैं जिनकी घात समान है, इसकी घात भी 1 है और यहाँ पर इसकी घात भी 1 है। जिसमें घात नहीं लगी होती और अचर पद लिखा होता है उसमें घात हमेशा 1 माना जाता है, क्योंकि x की घात 0 हमेशा आपको 1 को प्रेजेंट करती है, इसलिए हमेशा घात 1 माना जाता है। तो 5 और आपका ये प्लस की संख्या थी, दोनों जोड़ के हो गया आपका 7x। और यहाँ पर बात करें थर्ड पद आपका बचा है 3, तीसरा पद आपका यहाँ पर 3 है। तो अब हम बात करेंगे यहाँ पर -3x² बनाने की, किसको, x को। तो हम सबसे पहले लिखें x² को हमें क्या बनाना है, -3x²। इस तरीके से कीजिए साथियों सवाल, आपको 100% सफलता सवाल करने में मिलेगी यदि आपको सवाल समझ में नहीं आता। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सवाल बताने का प्रयास कर रहा हूँ। इसमें किस चीज़ का मल्टीप्लाई करें जिससे ऐसा पद आपको बन जाए x² का। तो हम x² का x² यहाँ पर देख सकते हैं, इसलिए x में ऐसा कुछ x की गुणा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यदि x का गुणा कर देंगे तो x की घात 3 हो जाएगी। तो हमें सिर्फ -3 चाहिए यहाँ पर, तो यहाँ पर हम गुणा करें -3 का, तो ये वाला पद आपका -3 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे किसका गुणा किया हमने, -3 का, क्योंकि -3 का ही आपने साथियों गुणा किया है यहाँ पर, ये बात आपको याद रहे। तो -3 का यहाँ पर गुणा करेंगे तो ये वाला -3 हो जाएगा आपका, और इसमें इसका गुणा करेंगे तो x² का आपका x² यहाँ पर हो जाएगा। दूसरे वाले पद में माइनस का मल्टीप्लाई अर्थात गुणा करें तो आपको इन लोगों को याद होगा, मैं एक बार रूल लिख देता हूँ, आप लिख लीजिए। माइनस में माइनस का गुणा करते हैं तो हमेशा प्लस का चिन्ह आएगा, प्लस में माइनस का गुणा करेंगे तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह आएगा, प्लस में गुणा करेंगे माइनस में गुणा करेंगे प्लस का तो यहाँ पर आपका माइनस का चिन्ह आएगा, और यहाँ पर प्लस में प्लस का गुणा करेंगे तो आपको विदित होगा यहाँ पर प्लस ही आता है। जैसे -4 लिखा हो और -5 लिखा हो तो आपका होगा +20, -4 +4 लिखा हो, चूँकि प्लस नहीं लिखते संख्या के साथ स्टार्ट में, और माइनस जरूर लिखना होता है, तो ये हो जाएगा -20। ऐसे ही लिखा हो -4 +5 तो ये भी हो जाएगा आपका -20, और यहाँ पर 4 प्लस का और 5 प्लस का तो ये भी 20 हो जाएगा। तो ये दोनों आपका सेम रहेंगे। तो आपका चिन्हों का आपने जो तरीका है वो सीख लिया होगा, आपको बार बार नहीं बताया जाएगा, आप यहाँ से ध्यान से समझ लीजिए। तो हमने यहाँ क्या किया था, माइनस का गुणा किया, माइनस हुआ आपका, 3 का गुणा किया, 3 हुआ आपका, x में x² का x² यहाँ पर, फिर दूसरे पद में माइनस का गुणा करें तो माइनस माइनस प्लस होगा, और 3 दूनी आपका यहाँ पर 6 हो जाएगा। तो इस प्रक्रिया को एक बात और साथियों याद रखना है, जब तक दोहराना है जब तक या तो यहाँ पर शेषफल 0 प्राप्त ना हो, और नहीं तो दूसरी कंडीशन आपकी ये है, यहाँ पर जितनी घात है यहाँ अगर शेषफल में उससे कम घात बचे, उसके बराबर घात बचे तब तक तो करना है, लेकिन उससे कम घात बच रही है आपकी तो आपको कभी भी डिवाइड नहीं करना है, वहीं पर आपकी प्रक्रिया खत्म हो जाएगी। तो यहाँ पर चिन्ह बदलने का वही तरीका अपना अपना, यदि ये प्लस होगा ये आपका माइनस होगा, क्यों होगा मैं आपको बता चुका हूँ, ये दोनों घट के 0 हो जाएगा, इसलिए इसको काट देते हैं। कटता नहीं है, वास्तव में ये घट जाता है, आपको कटता हुआ बताया जाता है कई बार, लेकिन ऐसा नहीं है। तो सबसे पहले बड़ी घात वाली अर्थात 7x लिखें, उसके बाद इन दोनों को जोड़ें या घटाएं तो माइनस माइनस का घट जाएगा चिन्ह, और यहाँ पर आएगा 9। तो आपका जो शेषफल था, इसकी घात 1 है और इसकी घात यहाँ पर 2 है, तो इस प्रक्रिया को यहीं पर रोक देते हैं। तो आपका भागफल आपको पता होगा क्या प्राप्त हुआ, और शेषफल यहाँ पर क्या प्राप्त हुआ आप यहाँ पर देख सकते हैं। आप लिखेंगे कि यहाँ भागफल जो प्राप्त होता है, भागफल कितना प्राप्त हुआ है वो लिख दीजिए, भागफल x - 3 और शेषफल
जितना है वो आपका यहाँ पर लिख दीजिए। शेषफल क्या है 7x - 9। मैं एक बार पुनः प्रक्रिया आपको दोहराता हूँ, यदि आपको समझ में नहीं आया तो समझ लीजिए। सबसे पहले हमने घातों को सबसे पहले बड़ी घात को उसके बाद अवरोही क्रम में लिखा, घातों को पदों के अवरोही क्रम में लिखा। तो यहाँ इस प्रकार चूंकि लिखा हुआ दिखाई दे रहा था, यहाँ पर लिखा हुआ था, यदि किसी पद में नहीं लिखा होगा तो मैं उसका जिक्र भी यहाँ पर करूँगा। फिर हमने जो प्रथम पद था उसको प्रथम पद को देखा, तो यहाँ हमें बड़ी घात दिखाई दी, जबकि यहाँ पर हमारी छोटी घात है। तो किसका गुण किस घात का, क्योंकि गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, इसलिए हम एक्स में गुणा करें, चूंकि सिंगल एक्स की घात मानी जाती है एक, तो 1 और 2 आपका 3 हो जाएगा, इसलिए मैंने एक्स का गुणा किया। एक घात आपकी 3 हो गई, क्योंकि यहाँ देते भाग है लेकिन इन दोनों का यहाँ पर गुणा होता है। क्योंकि आप देखते हैं कि हम जो यहाँ पर 16 लिखते हैं और यहाँ पर भाग देते हैं 3 का, तो 3 5 है 15, तो हम यहाँ पर जो 5 लिखते हैं उसमें 3 का मल्टीप्लाई होता है, तब यहाँ पर आता है आपका। अर्थात इसको ऊपर भी यहाँ पर लिख सकते हैं, तो मैंने ऊपर शो करके आपको बताया है। तो आप यहाँ देख सकते हैं मैंने एक्स में एक्स का मल्टीप्लाई किया, एक्स का घात आपका 3 हो गया। फिर मैंने एक्स में 2 का मल्टीप्लाई किया तो आपका 2x हो गया। मैंने एक्स से एक्स को काटा, क्यों काटा हुआ हमको पहले बता चुका हूँ, क्योंकि यहाँ पर चिन्ह माइनस का होता है, सभी चिन्ह बदल जाते हैं कोष्टक के अंदर। फिर यहाँ पर प्लस का चिन्ह जो था, तो ये इसकी घात 2 की थी, जबकि इसकी घात 1 थी। समान जातियों से घटते या जुड़ते हैं, गुणा किसी में भी हो सकता है, लेकिन घटने जुड़ने का प्रक्रम समान जातियों वादी से होता है। क्योंकि इसकी घात 2 थी, घातांक जिसको बोलते हैं, ये 2 थी और इसकी घात 1 थी, इसलिए इसका और उसका सेटलमेंट नहीं हो सकता, आपस में कोई जोड़ घटाना नहीं हो सकता। तो इसको सिंगल अलग से लिखेंगे, क्योंकि बड़ी घात है इसलिए पहले लिखेंगे चिन्ह के साथ। फिर प्लस आपका इन दोनों का बिल्कुल सेम दिख रहा है घात, इसलिए इन दोनों को जोड़ देंगे, क्योंकि प्लस और प्लस का चिन्ह है, ये वाला चिन्ह मान्य नहीं रहेगा यहाँ पर। +2x और +5x आपका 7x होगा, और -3 का यहाँ -3 आपको लिखना है। फिर दूसरी स्टेप में आपको क्या करना है, आपको 3x² देखना है और x² देखना है। चूँकि x² के समान है, इसलिए हमें यहाँ -3 की आवश्यकता है, इसलिए -3 का मल्टीप्लाई अर्थात गुणा किया, तो -3 का गुणा करेंगे, माइनस का माइनस होगा आपका, 3 का 3 होगा यहाँ पर, और x में x का मल्टीप्लाई किया x²। इसी प्रकार अगले पद में भी हमें गुणा कर देना है, माइनस में माइनस का गुणा किया प्लस हो गया, 3 में 2 का गुणा किया 6 हो गया। अब हम चिन्हों को क्रम बदल लेंगे, तो माइनस का यहाँ पर प्लस होगा और प्लस का यहाँ पर माइनस हो जाएगा। चिन्ह क्यों बदल देंगे, क्योंकि हम भाग में हमेशा माइनस से माइनस करते हैं, और यहाँ पर माइनस जब करेंगे तो दोनों के कोष्टक के बाहर जब माइनस रहेगा तो अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे। तो अब ये वाला चिन्ह मान्य नहीं होगा, नीचे वाला चिन्ह मान्य रहेगा। इन दोनों को आपस में घटा दिया, ये कुछ नहीं बचा, इसलिए 7 यहाँ पर बड़ी घात वाला लिखा और दोनों को घटा, उन दोनों का चिन्ह माइनस था इसलिए जोड़ दिया, तो यहाँ पर 3 और 6 9 हो गया, ये माइनस का 9। आपको ये चिन्हों का नियम अगर समझ में नहीं आता तो हमें कमेंट करें, हम आपको चिन्ह का नियम भी बताने का प्रयास करेंगे, क्या होता है चिन्ह के नियम, गुणा के और भाग के, जोड़ के और घटाना के। तो आप अगले क्वेश्चन की हम शुरुआत कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन मैंने बहुत विस्तार के साथ आपको बताया है, अब हम बारी बारी करके एक क्वेश्चन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपको अवश्य देखना है, उसके बाद ही दूसरा क्वेश्चन देखना है। मैं ये लाइन बार बार कहूँगा जिससे आपको इस बात का याद रहे। दूसरा क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर px बराबर x⁴ माइनस 3x² प्लस 4x और -5, और यहाँ पर आपका gx है, gx क्या दिया है आपको, x² + 1 - x। जो बात मैंने साथियों आपको कही थी पहले सवाल में कि घातों को क्रम में लिखना है, यहाँ पर क्रम नहीं दिया हुआ है, क्योंकि ये अचर पद दिया है, अर्थात ये अपरिवर्तित पद जिसको बोलते हैं, इसकी जगह मान नहीं रख सकते। तो सबसे पहले हमें लिखना है x², फिर लिखना है x की टर्म -x, और फिर लिखना है सिंगल अर्थात अचर +1। क्योंकि चिन्ह था x का चिन्ह माइनस था इसलिए पहले माइनस लिखा, 1 का चिन्ह प्लस था इसलिए +1 लिखा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पर लिखेंगे x⁴ माइनस 3x² + 4x और -5। अब एक एक करके अपने सवाल का यहाँ पर शुभारंभ करेंगे। तो यहाँ पर x⁴ है, यहाँ पर x⁴ है, तो हम किस घात का गुणा करें जिससे 4 हो जाए, तो हम 4 किस घात अर्थात यहाँ पर जोड़ना होता है घात को, तो 2 और 2 4 होगा, तो x⁴ में यहाँ पर 2 लिखूँगा। तो x⁴ में x⁴ का गुणा करेंगे, यहाँ पर x⁴ होगा, इसमें भी गुणा करना पड़ेगा, तो माइनस, ये अब यहाँ पर घातें जुड़ जाती हैं, चूँकि होता गुणा है लेकिन घातें गुणा में जुड़ जाती हैं, तो प्लस और माइनस, पहले आपका माइनस होगा,
प्लस और माइनस आपका पहले माइनस होगा और फिर यहाँ पर घातें जोड़ेंगे। तो एक्स में एक्स की घात जोड़ी तो यहाँ पर 3 हो गई, 2 और 1 घात 3, और प्लस फिर एक्स का गुणा करेंगे तो एक्स का सिंगल एक्स ही होगा। तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह, प्लस का चिन्ह, यहाँ पर माइनस का चिन्ह, क्योंकि स्टार्ट में प्लस का चिन्ह होता है, मैं आपको बता चुका हूँ। ये दोनों आपके घट जाएंगे। यहाँ पर क्योंकि इसकी घात 3 है इसलिए यहाँ पर कहीं भी घात 3 नहीं दी, इसलिए बड़ी घात वाला पहले लिखेंगे। तो हम लिखेंगे एक्स की घात 3 स्टार्ट में। तो जो आपका एक्स की घात 3 है वो पहले लिखा, उसके बाद हम लिखेंगे एक्स की घात 2। तो जो माइनस है उसके 3x की घात 2 लिखेंगे, और यहाँ पर माइनस और ये वाला प्लस है, प्लस और माइनस होता है आपका माइनस, तो यहाँ लिखेंगे -3x, और यहाँ पर आपका 5 होगा। तो हम अगली स्टेप में क्या करेंगे, हम देखेंगे कि x की घात 3 और x की घात 2 समान नहीं दिख रही हैं। तो हम यहाँ पर क्या करें, x की घात 3 बनाने के लिए यहाँ पर प्लस, क्योंकि प्लस है, और x का गुणा कर दें जिससे घात जुड़ के 3 हो जाए। तो x की घात 2 और 1, ये हो गया एक्स की घात 3, यहाँ पर गुणा करें तो माइनस होगा, यहाँ पर इसका गुणा करें तो एक्स स्क्वायर होगा यहाँ पर, और यहाँ पर इसका गुणा करें तो प्लस आपका एक्स होगा। अब इसको घटाने का प्रयास करें, ये चिन्ह प्लस का हो जाएगा, यहाँ पर ये माइनस का चिन्ह हो जाएगा आपका। इस चिन्ह का कोई, ऊपर चिन्ह का कोई वैल्यू यहाँ पर नहीं रहेगा, जो भी चिन्ह होगा आपका नीचे का चिन्ह माना जाएगा। तो यहाँ पर भी आपका माइनस का चिन्ह, तो ये वाला भाग आपको जी शून्य हो जाएगा। ये वाला और ये वाला घटाएंगे तो प्लस और माइनस का चिन्ह यहाँ पर घट जाएगा, और जो बड़ी संख्या है 3 उसका चिन्ह आएगा। हमेशा बड़ी संख्या का चिन्ह यहाँ पर दिखाई देता है। घटा इसको 2x स्क्वायर हो जाएगा आपका, और ये हो जाएगा प्लस, ये माइनस और ये माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस। माइनस माइनस की संख्या में हमेशा प्लस करते हैं, जोड़ते हैं, और चिन्ह हमेशा माइनस का आता है। तो 3 और 1 4x और -5। आप बता दीजिए कमेंट में कि आपको चिन्ह समझ में नहीं आ रहे, तो मैं अगला वीडियो बना के आपको वीडियो पिन कर दूंगा इसके जो डिस्क्रिप्शन है उसमें, और आपको बताने का प्रयास करूंगा। तो मित्रों, हमारा सहयोग बना रखिए, कमेंट कीजिए, अपनी राय दीजिए, बस इतना ही आपसे हम चाहते हैं। तो इसके आगे हम क्या करें, जो आपका माइनस है तो सबसे पहले गुणा करें यहाँ पर माइनस का, गुणा किया माइनस का तो यहाँ माइनस होगा आपका। फिर इसमें किसका गुणा करें जिससे 2 हो जाए, तो 2 का गुणा, चूंकि यहाँ पर कुछ नहीं है इसलिए 2 का गुणा यहाँ पर करें। अब यहाँ पर हम गुणा करेंगे, सिर्फ 2 का ही गुणा हमें करना है, क्योंकि एक्स स्क्वायर हमारा पहले से ही है। 2x स्क्वायर माइनस का हो गया है, चूँकि यहाँ पर माइनस में माइनस का गुणा किया, यहाँ पर आपका प्लस हो जाएगा। 4-5 बार जब आप करके देखेंगे, यदि एक बार समझ में नहीं आया रिपीट करके, तो आपको समझ में अवश्य आएगा। 2 एकम 2x, ये वाला माइनस और ये वाला प्लस का गुणा, क्योंकि माइनस प्लस का गुणा का नियम तो मैं आपको बता चुका हूँ। 2 एकम 2, लाइन खींचिए, यहाँ पर लाइन खींचिए और चिन्ह बदल दीजिए। सबसे पहले अपना काम कीजिए, प्लस माइनस और प्लस, तो यहाँ पर ये शून्य हो जाएगा आपका, माइनस और माइनस प्लस होगा, मतलब संख्याएं जुड़ जाएंगी, और चिन्ह तो माइनस का आपका आएगा ही। 4 और 2 हो जाएगा यहाँ पर 6x, और यहाँ पर ये होगा, घट जाएगा, दोनों प्लस और माइनस घट जाते हैं, और ये आपका प्लस का माइनस का 3 बचेगा, चिन्ह बड़ी संख्या का ही यहाँ पर रहेगा। तो यहाँ पर कुछ मिस्टेक्स हो गई हैं, तो उसको हम सुधारने का प्रयास यहाँ पर करेंगे। तो हम मिस्टेक यहाँ पर क्या हुई है, जो पहली स्टेप की है, वो तो आपकी यहाँ पर सही है। वो पहली स्टेप में ही थोड़ा मिस्टेक हो गया है। यहाँ से इस सवाल को पुनः कर लीजिए, मिस्टेक क्या हुआ है मैं आपको फ्लो में बताना भूल गया। मिस्टेक साधारण सा हुआ है। यहाँ पर क्या हुआ है, सवाल में जो एक्स स्क्वायर था, जो थर्ड में हमने एक्स स्क्वायर का यहाँ थोड़ा नहीं कर पाए थे। तो यहाँ पर क्या बचेगा आपका, यहाँ पर बचेगा एक्स की घात 3, जो हमारा पहले ही बच रहा था क्योंकि यहाँ का समान नहीं है, और फिर बचेगा -4x, यहाँ पर लिखेंगे स्क्वायर। ये -4x स्क्वायर क्यों लिखेंगे, क्योंकि ये दोनों आपके जुड़ जाएंगे, क्या हो जाएगा, माइनस माइनस के जुड़ जाएंगे। फिर यहाँ पर लिखेंगे हम +4x जो बचेगा, और माइनस ये वाला 5। पुनः यहाँ पर गुणा करेंगे x का, तो ये x की घात 3 हो जाएगा आपका, माइनस एक्स की घात 2 होगा, और प्लस x हो जाएगा। तो ये चिन्ह बदल जाएंगे, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये वाला आपका भाग 0 हो जाएगा। यहाँ जो बचेगा वो आपका 3x होगा स्क्वायर,
ये चिन्ह बड़ा चिन्ह माइनस का आएगा, क्योंकि ये दोनों घट जाएंगे, चिन्ह बड़ा माइनस का रहेगा बड़ी संख्या का। फिर यहाँ पर प्लस लगाएंगे। एक एक चीज़ से भी साथियों पूरी गलती हो सकती है आपकी। यहाँ पर आप इस मिस्टेक का उदाहरण देख सकते हैं। आप गलतियों से ये ना समझें कि सवाल आपको सही नहीं बताया जा रहा, मैं आपको सवाल बिल्कुल सटीक ही बताऊंगा। फिर यहाँ पर आप क्या करें, ये आपको प्लस ये आपको 5 का 5 बचेगा, क्योंकि यहाँ पर ये क्वेश्चन में प्लस ही दिया हुआ था, मैंने यहाँ पर लिख लिया था ये माइनस का प्लस, प्रश्न में ही दिया था ये प्लस। तो फिर आप यहाँ पर देखें, इसलिए हमारा क्वेश्चन कुछ गलत हो रहा था। तो यहाँ पर आप देखें तो माइनस का गुणा करना होगा सबसे पहले आपको, फिर 3 का गुणा करना होगा। तो यहाँ पर 2 की जगह आप लिखना होगा 3। तो हम यहाँ पर लिखें 3x² माइनस 3x, और आपका ये हो गया प्लस का 3। इन सबको घटाएं तो ये प्लस का चिन्ह, ये माइनस की जगह ये प्लस का चिन्ह, ये माइनस का चिन्ह। ये साथियों आपका क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे प्लस, ये माइनस का चिन्ह, तो ये पूरा भाग आपका 0 हो जाएगा, ये पूरा भाग कट जाएगा। लेकिन ये लास्ट वाला नहीं कटेगा, ये दोनों कट जाएगा। 5 और 3 आपका ये 8 हो जाएगा, क्योंकि मैंने गुणा भी उल्टा कर दिया। प्लस और माइनस यहाँ माइनस का मल्टीप्लाई होगा, तो ये प्लस हो जाएगा। 5 3 आपका 8 हो जाएगा। मैं एक बार समझाने का प्रयास करूँ, क्योंकि इसमें कुछ मिस्टेक्स हो गई हैं। सबसे पहले x² में x² का गुणा किया, x का घात 4 हो गया, क्योंकि यहाँ पर घात 4 बनाने का हमने प्रयास किया। फिर माइनस में, फिर यहाँ पर प्लस माइनस को गुणा किया, माइनस हुआ। x में x का गुणा किया, x की घात 3 हो गया, 2 और 1 घात 3 हो जाती है। फिर x में गुणा किया प्लस 1 का, तो प्लस आपका हो गया, और x² यहाँ पर हो गया। चिन्ह चूँकि समस्त बदल जाते हैं, इसलिए प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस। x इसको घटाया, फिर हमने इसको बड़ी संख्या को पहले लिखा, फिर इन दोनों को जोड़ दिया। 2 3 और 1 आपका 4 हो गया। माइनस की संख्या माइनस की रहेगी, फिर यहाँ पर प्लस का 4x हुआ, और फिर यहाँ पर 5 प्लस 5 का 5 हुआ। फिर हम दूसरी स्टेप में क्या करते हैं साथियों, क्योंकि हमें x की घात 3 चाहिए थी, इसलिए सिंगल x का गुणा किया, गुणा में घातें जुड़ जाएंगी। 2 और 1 आपका 3 हो जाएगा, प्लस और माइनस आपका यहाँ पर माइनस होगा। x में x को गुणा करेंगे x² होगा, और x में 1 का गुणा करेंगे सिंगल, यहाँ पर x होगा। चूँकि ये x लिखा है, नहीं तो आप इसको n समझें। पूरे चिन्ह पुनः बदल जाएंगे, ये दोनों घट के 0 हो जाएंगे। ये माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, और 4 में से गया यहाँ पर 3, बड़ी संख्या का आपका यहाँ पर चिन्ह लगेगा। 3x² आपने ये लिख लिया। इसके पश्चात प्लस आप कहाँ से लगाएंगे चिन्ह, इसमें इसका ये प्लस 3 का 3x बड़ी संख्या का प्लस 3, x इसमें से घटाएंगे 4 में से, ये वाला आपको x लिखा है, यहाँ से आप x घटाएंगे तो ये 3x बचेगा, और यहाँ प्लस का 5। आप यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे -3 का, क्योंकि -3 को आपकी आवश्यकता थी, x² आपको पहले से ही यहाँ लिखा हुआ था। तो माइनस का माइनस, 3 एकम 3, x² का x², ये दोनों घट जाएंगे। फिर यहाँ गुणा करेंगे माइनस और माइनस प्लस, 3 एकम 3, ये 3x, और फिर यहाँ पर गुणा करेंगे 3 एकम 3 माइनस का 3, क्योंकि प्लस और माइनस गुणा माइनस हो जाता है। ये पूरे चिन्ह बदल जाएंगे, ये दोनों भाग कट जाएंगे, और 5 और 3 आपका 8 हो जाएगा चिन्ह बदलने के बाद। अगला सवाल हम इसके बाद करते हैं। तो अगला सवाल आपका क्या है, अगला सवाल है आपका प्रश्न क्रमांक 3। भागफल आप शेषफल देख के यहाँ पर लिख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 आपका दिया है px, और px दिया है x की घात 4 माइनस 5x प्लस 6, और gx दिया है आपका 2 माइनस x की घात 2। तो सबसे पहले आपको यही चीज़ सुधारनी है, ध्यान ये इस बात का रखना है कि जो आपको उल्टा दी हुआ दिखाई दे रहा है उसको सीधा कर लेना है। पहले x की टर्म पहले लिखना है, और उसमें भी बड़ी घात वाली पहले लिखना है, और प्लस इसके बाद 2 लिखना है। चूँकि स्टार्ट में कोई चिन्ह नहीं होता, तो प्लस का चिन्ह यहाँ पर माना जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पर +2 लिखा। माइनस x² को माइनस x² लिखा। अब अंदर की संख्या को लिखेंगे, व्यवस्थित करेंगे, चूँकि वह पहले से ही व्यवस्थित है, +6। तो हम यहाँ 2 की आवश्यकता है, x की घात 2, और यहाँ x की घात 2 दिया ही हुआ है। तो आप यहाँ पर किस चीज़ का गुणा करेंगे, जिससे, क्योंकि साथियों ये दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में ही x की घात 4, x की घात 4, ये चीज़ आप ध्यान रखें। तो हम यहाँ किससे गुणा करें तो x की घात 4 हो जाए, तो सबसे पहले हम x की घात 2 से गुणा करें। लेकिन यहाँ पर हमें प्लस चाहिए, और यहाँ पर है माइनस, तो माइनस में माइनस का गुणा करते हैं, आपको पता होगा प्लस हो जाता है। तो ये हम यहाँ पर माइनस का गुणा करेंगे।
तो माइनस में माइनस का मल्टीप्लाई किया प्लस, और एक्स की घात 2 में एक्स की घात 2 का मल्टीप्लाई किया, एक्स की घात यहाँ पर 4 आपका हो जाएगा। मल्टीप्लाई मीन्स होता है गुणा, प्लस और माइनस का गुणा करेंगे, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और माइनस होने के बाद यहाँ पर एक्स में 2 का गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 और एक्स स्क्वायर। तो पहले यहाँ पर चिन्ह बदल जाएंगे, ये दोनों आपके कट जाएंगे। यहाँ पर माइनस और प्लस वाली संख्याएं आपस में घट जाती हैं और बड़ी संख्या का चिन्ह रहता है, तो ये होगा आपका 3। चूँकि ये समान समान घात वाली संख्याएं नहीं है, यहाँ पर घात 1 है, यहाँ पर घात 2 है, तो हम पहले लिखेंगे घात 2 वाली संख्या। आप ऊपर नीचे वाली संख्या में फ़र्क ना करें, पहले हम लिखेंगे 2x स्क्वायर और फिर लिखेंगे -5x और फिर लिखेंगे 6। ये 2x स्क्वायर -5x + 6 है आपका, तो इसको आप लिखेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, 2 यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, किस में चाहिए आपको, प्लस में, तो यहाँ पर माइनस का मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि यहाँ माइनस है, इसे प्लस बनाने के लिए माइनस का गुणा करना होगा। तो 2 चाहिए तो 2 लिख दीजिए। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर पहले से ही है, तो हम यहाँ लिखेंगे 2x स्क्वायर, और यहाँ आप प्लस और माइनस का गुणा करेंगे माइनस, और 2 में 2 का गुणा करेंगे 4। ये माइनस हो जाएगा, ये भाग प्लस होगा, ये दोनों कट जाएंगे आपके। तो यहाँ बड़ी संख्या है -5x, और ये 6 और 4 आपका हो जाएगा 10। तो आपका यहाँ पर घात -2 घात 2 है यहाँ पर घात सिंगल है, तो आपकी यहाँ पर सवाल ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि घात यदि यहाँ से कम बचे तो सवाल आपका समाप्त माना जाता है। तो यहाँ पर भागफल ये है आपका, आप नीचे लिख दीजिए कि भागफल ये और शेषफल ये आपका शेषफल है। यहाँ पर लिख दीजिए, यहाँ भागफल के बराबर में लिखिए और शेषफल के बराबर में लिखिए। क्या लिखना है भागफल के बराबर में, -x स्क्वायर -2, यहाँ लिखना है शेषफल के बराबर में -5x + 10। तो ये आपका तीसरा सवाल हुआ। अब हम अगले सवालों के बारे में बात करेंगे। अगले सवाल के बारे में बात करें तो प्रश्न क्रमांक 2 की यहाँ बात करेंगे हम। दिया हुआ है कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। इस बात की पुष्टि हम कैसे करेंगे, तो कभी भी आपने देखा होगा भाग देते देते जब हमारा शेषफल 0 हो जाता है तो हम मान लेते हैं कि यह संख्या पूरी तरह विभाजित है। तो इस संख्या दी गई संख्या से पूरी तरह विभाजित है। हम उक्त सवालों में हम पहले करते थे छोटी क्लासों में। तो हम बड़ी क्लासों में क्या करेंगे, चूँकि हम इन सवालों में क्या करेंगे, जब हम अभी जो भाग दे रहे थे उसी प्रक्रिया को दोहराएंगे, लेकिन यहाँ पर यदि शेषफल 0 प्राप्त होता है तो पहली संख्या दूसरी संख्या का गुणनखंड है, और शेषफल 0 प्राप्त नहीं होता तो पहली संख्या का दूसरी संख्या गुणनखंड नहीं है। तो हमें क्लियर सा कर लेना है। हमें सवाल तो वैसे ही उसी प्रकार से करना है, सिर्फ अंतर इतना है यदि शेषफल 0 प्राप्त हो जाता है तो आपका गुणनखंड है, नहीं तो नहीं। तो प्रश्न क्रमांक दूसरे का हम पहला क्वेश्चन यहाँ पर प्रारंभ करते हैं। हम लिखें पहला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन के सवाल को हल करें। तो आप सवाल लिख लीजिए, मैं आपको सवाल यहाँ पर करके बता देता हूँ। तो आपका लिखा है t⁻2 प्लस t⁻2, उसके बाद दिया है आपको -3 t⁻2 -3, और यहाँ पर दिया है 2t⁻4 + 3t⁻3 -2t⁻2 -9t और -12 नोट ये t है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर t के साथ 2 लाना है तो 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। बिल्कुल मैं बता रहा हूँ उस प्रकार से कीजिए, आपको 100% सवाल करने में सफलता मिलेगी यदि आपको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और वो बच्चे जो आप अपने आप स्वयं कर सकते हैं तो वो हल कर ले में, उनसे मेरी कोई शिकायत नहीं है, नहीं तो वो समझें कि ये ऐसा क्यों बताया जा रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर टी में किस घात का गुणा करूँ कि वो जुड़ के 4 हो जाए, तो 2 घात का गुणा करूँ, लेकिन किसकी घात 2 का, यहाँ पर हम टी की बात कर रहे हैं तो टी की घात 2 का हम गुणा करेंगे
तो घात यहाँ पर हमारी 4 होगी। तो हम यहाँ लिखेंगे t की घात 2। तो यहाँ पर हम गुणा करें तो ये हो जाएगा 2 और t की घात 4। फिर यहाँ पर गुणा करेंगे, माइनस का माइनस होगा, 2 3 6 होगा आपका, और t की घात होगा यहाँ पर 2। तो हम यहाँ देखेंगे चिन्ह आपका परिवर्तित हो जाएगा, तो ये आपका भाग घट जाएगा और ये वाला भाग आपका जुड़ जाएगा। चूँकि इसमें जुड़ेगा तो सबसे पहले हम t जिसका कुछ नहीं हुआ यहाँ पर t की घात 3 लिखेंगे, 3t की घात 3, और 6 और 4 में से घटाएंगे तो 2 बचेगा, बड़ी संख्या 6 में से 2 घटाएंगे तो 4 बचेगा, बड़ी संख्या का आपका आंसर होगा यहाँ पर -9t 10 के 10 -12 होगा। तो पहली स्टेप आप देख चुके हैं। दूसरी स्टेप में हम क्या देखेंगे, दूसरी स्टेप में हम देखेंगे जो t की घात 3 है उसको लाने का यहाँ प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ प्लस का चिन्ह का गुणा करेंगे, तो चूँकि प्लस का चिन्ह यहाँ पर दिया है, फिर यहाँ पर यदि माइनस दिया होता तो माइनस का गुणा करके फिर यहाँ पर गुणा करेंगे t की घात में 3 चाहिए हम यहाँ पर, तो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 3 आएगा आपका। फिर हमें चाहिए यहाँ पर t की घात 2, यहाँ पर t की घात 3 है तो सिंगल t का गुणा करेंगे जिससे एक घात जुड़ के t की घात 3 बना सके। तो 2 और 1 3 हो गया आपका, यहाँ पर लिखेंगे t की घात 3 लिखेंगे यहाँ पर। फिर इसका मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस का मल्टीप्लाई माइनस में तो माइनस होगा, फिर यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 3t हो जाएगा। फिर यहाँ पर इसको हटाएंगे तो ये चिन्ह माइनस का, ये चिन्ह प्लस का, ये दोनों शून्य हो जाएंगे आपस में। यहाँ पर 4t की घात लिखेंगे 2, फिर यहाँ पर प्लस और माइनस होगा आपका माइनस, बड़ी संख्या का चिन्ह, अर्थात हमेशा चिन्ह बड़ी संख्या का लगेगा। यदि प्लस की बड़ी संख्या हो तो बड़ी संख्या का चिन्ह प्लस लगा दीजिए, माइनस की है तो यहाँ पर माइनस का 9 है तो माइनस की लगा दी, 9 में से 3 गया आपका 6t बचेगा, 6t यहाँ पर बचेगा, और वो बचेगा आपका 12t। तो अगली स्टेप में होगा आपका 4t स्क्वायर प्लस 9t, 4t स्क्वायर ये हुआ 4t स्क्वायर और -12t। तो यहाँ पर आपने एक मिस्टेक हमने कर दी है, यहाँ पर 3 में 3 का गुणा करेंगे, यहाँ पर होगा आपका 9, तो ये शून्य बचेगा, इसलिए इसको लिखेंगे नहीं, यहाँ पर लिखेंगे नहीं तो ये 0t हो जाएगा और ये बचेगा आपका डायरेक्ट 12। कहाँ से होगा 9, मैं एक बार और बता दूँ, हमने 3 में 3 का मल्टीप्लाई किया, माइनस का 9t हो जाएगा और 9t से 9t घट जाएगा, इसलिए आपका शून्य यहाँ पर बचेगा। ये मिस्टेक हमने यहाँ पर छोड़ दी थी। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई किसका करना होगा कि 4t स्क्वायर हो जाए, तो टी स्क्वायर हमारा यहाँ पहले से ही दिया हुआ है, इसको 4t बनाना है तो यहाँ पर 4 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका 4t हो जाएगा, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 4t हो गया, और यहाँ पर प्लस और माइनस माइनस होगा, और 12 का गुणा करेंगे 4 3 12 हो जाएगा, दोनों के चिन्ह बदल देंगे, इसका माइनस इसका प्लस, तो ये वाला भी घट जाएगा, ये वाला भी घट जाएगा, आपका यहाँ पर 0 बचेगा। तो हम यहाँ लिखेंगे कि यहाँ शेषफल 0 है, यहाँ शेषफल 0 प्राप्त होता है, शेषफल 0 प्राप्त होता है, इसका मतलब क्या है, अतः t की घात 3 t की घात 2 माइनस 3 बहुपद, अर्थ ऐसा भी लिख सकते हैं कि पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है। 2t की घात 4 प्लस 3t की घात 3 माइनस 2t की घात 2 माइनस 9t माइनस 12 का गुणनखंड। गुणनखंड है, ये लिख सकते हैं का गुणनखंड है, गुणनखंड है, तो ये आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अब हम अगला सवाल बताने का प्रयास करें। आप यहाँ पर देख सकते हैं बिल्कुल सवाल उसी प्रकार है, आप पहला सवाल देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा, और कुछ भी समझ में ना आए तो कमेंट में अपनी राय जरूर प्रेषित करें। तो यहाँ पर यदि 0 प्राप्त हो जाता है तो वर्णखंड, 0 प्राप्त नहीं होता तो वर्णखंड नहीं है।
अगला सवाल हम यहाँ पर प्रयास करें बताने का, तो सवाल नंबर आपका दूसरा, सवाल नंबर दूसरा जिसे हम डायरेक्ट यहाँ पर बताने का प्रयास करें, तो सवाल नंबर दूसरा आपका क्या है, जहाँ कौन से बहुपद का कौन से बहुपद में आपको गुणा करना है, भाग करना है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे x की घात 3 x की घात 2 प्लस 3x प्लस 1 में भाग देना है हमें 3x की घात 4 5x की घात 3 माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। इसमें भाग देना है हमें, तो इसको बताना है बहुपद हमारा है या नहीं। तो सबसे पहले हम किसका गुणा करना है, 3 चाहिए तो हमें 3 का गुणा मल्टीप्लाई गुणा कर देंगे, x स्क्वायर चाहिए तो x की घात 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 का गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगा, x में x स्क्वायर गुणा करेंगे तो x की घात 4 हो जाएगा, यहाँ प्लस का गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, प्लस में 3 तिरका यहाँ पर 9 होगा, x में गुणा करेंगे x की घात यहाँ पर 3 हो जाएगी, 2 और 1, 3 का गुणा करेंगे प्लस 3 हो जाएगा, x स्क्वायर गुणा करेंगे x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर लाइन खींचेंगे, यहाँ पर चिन्ह बदल जाएंगे, ये दोनों माइनस हो जाएंगे कट के। अब आपका क्या होगा, इन दोनों को घटाएंगे तो बड़ी संख्या का चिन्ह, यहाँ पर बड़ी संख्या 9 है तो माइनस लिखेंगे, 9 में से 5 जाएगा तो 4 लिखेंगे, और x की घात 3 की 3 रहेगी आपकी, यहाँ पर माइनस और माइनस है यहाँ पर दोनों, तो यहाँ माइनस लिखेंगे, 3 और 7 आपका 10 हो जाएगा, क्योंकि जुड़ जाते हैं माइनस के चिन्ह माइनस के चिन्ह, यहाँ पर वही लिखेंगे प्लस 2x प्लस आपका 2। तो यहाँ पर आपकी ये पहली स्टेप कंप्लीट होती है। अब दूसरी स्टेप की बात करें, हमें पहले माइनस चाहिए तो माइनस का मल्टीप्लाई करो यहाँ पर, फिर 4 चाहिए तो यहाँ पर कुछ नहीं लिखा, 4 का मल्टीप्लाई, चूँकि यदि यहाँ पर 2 लिखा होता तो 2 का मल्टीप्लाई करते, फिर यहाँ पर 4 हो जाता। वैसे ही आपको बता रहा हूँ जिससे आप कभी भी ऐसे सवाल करें तो आपको आसानी से बन सके। तो 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर यहाँ पर 4 और x की घात x का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 4x की घात 3, 4x की घात 3 हो जाएगा, फिर हमारा इसमें मल्टीप्लाई करेंगे प्लस में तो माइनस हो जाएगा, माइनस, और हम 4 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 12, x में x का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, फिर यहाँ पर 4 का गुणा करेंगे माइनस तो ये हो जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा 4, x का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा x, यहाँ पर लाइन खींचेंगे, चिन्ह बदल देंगे, प्लस माइनस का प्लस माइनस का प्लस माइनस का प्लस, तो ये पहला भाग हमारा 0 हो जाएगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो माइनस प्लस की बड़ी संख्या है इसलिए प्लस का बचेगा, 2 लिखेंगे, स्टार्ट में चिन्ह आपको कोई सा लिखना नहीं है, तो x स्क्वायर लिखेंगे, प्लस और प्लस आपका प्लस हो जाएगा, 4 और 2 होगा आपका 6x, और ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा प्लस का 2, तो ये आपका होगा 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2। अब इसको बनाने का प्रयास करें तो सबसे पहले हमें चाहिए प्लस, तो हम प्लस का मल्टीप्लाई करें, फिर चाहिए हमें 2 तो 2 का मल्टीप्लाई करें, क्योंकि x स्क्वायर पहले से ही है इसलिए किसी का मल्टीप्लाई मत कीजिए इस 2 के अतिरिक्त, तो 2x स्क्वायर हो जाएगा। अब प्लस 2 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 6 हो जाएगा 3 में, तो और x का x होगा, और यहाँ पर 2 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 2, यहाँ पर चिन्ह बदल देंगे, चिन्ह तो ये पूरा इससे कट जाएगा, आपस में कट जाएगा, तो यहाँ पर शेषफल आपका 0 प्राप्त होगा। तो आप वही भाषा लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ शेष 0 प्राप्त होता है, इसलिए जो है पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड, या बहुपद भी लिख सकती हैं, पहला बहुपद की जगह ये वाला बहुपद और दूसरे बहुपद की जगह ये वाला बहुपद गुणनखंड है। यदि 0 प्राप्त नहीं होता तो गुणनखंड आपका नहीं होता। तो उपयुक्त भाषा को आप लिख लीजिए आसानी से और सवाल को हल कर लीजिए। अब सवाल नंबर हम यहाँ पर अगले की बात करें तो सवाल नंबर हमारा अगला क्या है, सवाल नंबर 3 इसी प्रश्न का। तो सवाल नंबर 3 आपका यहाँ है x की घात 3
एक्स की घात 3 माइनस 3x और प्लस 1, एक्स की घात 3 माइनस 3x और प्लस 1। इससे भाग देना है आपको कौन सी संख्या को, इससे भाग देना है आपको ये वाली जो आपको संख्या दी है। यदि आपको नहीं दिख रहा हो तो एक्स की घात 3 माइनस 3x और प्लस 1 से भाग देना है आपको एक्स की घात 3 माइनस 4x की घात 2, एक्स की घात 5 माइनस 4x की घात 3 प्लस एक्स की घात 2 प्लस 3x प्लस 1। इससे इसको भाग देना है इस वाली संख्या से, इस वाले बहुपद को इस वाले बहुपद से आपको भाग देना है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे जो एक्स की घात 5 है उसे लाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि यहाँ पर दिया है आपको एक्स की घात 3 है। यदि 3 घात लाना चाहें तो यहाँ पर आप गुणा कर दीजिए घात 2 का, तो ये आपका घात 5 हो जाएगा। तो एक्स की घात यहाँ पर 5 हो गया। अब 2 में गुणा किया 3 का तो ये 5 हो गया घात। अब आगे भी इसी प्रकार की क्रिया अवधि जारी करेंगे। एक्स में 3 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3, एक्स में 2 का गुणा करें 2 और 1 आपकी घात हो जाएगी यहाँ पर 3, यहाँ पर प्लस प्लस होगा और यहाँ पर 1 का गुणा करें तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो ये चिन्ह आपके बदल जाएंगे। तो यहाँ पर ये वाला भाग कट जाएगा और ये आप देखेंगे माइनस और माइनस तो आपका संख्या जुड़ जाती है, क्योंकि ये वाला भाग आप ये प्लस होगा, यहाँ पर माइनस माइनस जुड़ जाता है और प्लस और माइनस घट जाता है। तो यहाँ पर आपका होगा सिंगल एक्स की घात 3। तो यहाँ पर आपका देखो माइनस और प्लस है तो ये घट जाएगा, तो ये दोनों आपस में घट जाएंगे। यहाँ पर बचेगा आपका प्लस 3x और आप यहाँ पर बचेगा 1। तो आपका बचा एक्स की घात 3, एक्स की घात 3 बड़ी संख्या का चिन्ह है, चूँकि 4 बड़ा है इसलिए यहाँ पर माइनस एक्स की घात 3 बचेगा, प्लस 3x और प्लस 1 यहाँ पर बचा। तो एक्स की घात अब 3 लाने का प्रयास करें, चूँकि एक्स की घात 3 पहले से ही दिया हुआ है तो यहाँ माइनस लाना है तो माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे, और कुछ नहीं करना है तो 1 का मल्टीप्लाई लिखना यहाँ पर पड़ेगा। तो 1 में एक्स का गुणा करेंगे तो माइनस एक्स की घात 3 हुई। सिंगल माइनस का तो गुणा कर नहीं सकते और 0 का गुणा आप कर नहीं सकते, इसलिए 1 आपको लिखना पड़ेगा। जिसकी तक संख्या लिखनी है सिर्फ चिन्ह बदलना है, माइनस का यहाँ पर प्लस होगा, यहाँ पर 3x होगा, यहाँ पर माइनस का प्लस का माइनस हो जाएगा। ये चिन्ह जब हम बदल देंगे तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस ये प्लस हो जाएगा। तो आपका ये वाला घट जाएगा भाग, ये वाला घट जाएगा और जो लास्ट वाला भाग है वो जुड़ जाएगा। तो 1 और 1 आपका 2 हो जाएगा। यहाँ पर क्योंकि लिखेंगे यहाँ पर शेषफल 2 प्राप्त होता है, चूँकि यहाँ पर लिखेंगे चूँकि यहाँ शेषफल 0 प्राप्त नहीं होता, नहीं होता है, इसलिए पहला बहुपद दूसरे का गुणनखंड नहीं है। ये आपको यहाँ पर लिख देना है कि पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड नहीं है, चूँकि शेषफल 2 प्राप्त होता है। इसलिए सवाल आप समझ चुके होंगे। अब हम अगले सवालों की बात करेंगे, तो अगले सवालों की श्रृंखला में हम यहाँ बात करेंगे, अगले सवालों की श्रृंखला में हम यहाँ पर बात करेंगे सवाल नंबर 3 की। सवाल नंबर 3 जो कि है आपका, जिसमें 2 शून्यक दिए हुए हैं आपके। प्रश्न क्रमांक 3 है आपका 3x की घात 4 प्लस 6x की घात 3 पढ़िए आप संबल और माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्यक ज्ञात कीजिए। यदि इसके 2 शून्यक रूट 5/3 और माइनस करनी 5/3 हैं, तो 2 शून्यक आपके दूर दिए हुए हैं और अन्य शून्यक आपको ज्ञात करना है। तो किस प्रकार से हम ज्ञात कर सकते हैं, आइए हम जानते हैं इसके बारे में। तो आप सबसे पहले लिखेंगे कि माना एक आपको जो संख्या क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है उसमें आपको लिखना है, माना पहली संख्या को जो है वो उसको px मान लेना है। px बराबर 3x की घात 4 प्लस 6x की घात 3 माइनस 2x की घात 2 माइनस 10x
और -5 के यहाँ जो px दिया है इसके यहाँ px के शून्यक कौन कौन से हैं जो आपको दिए हुए हैं 5/3 करनी और माइनस करनी 5/3 है, यहाँ आपको दिए हुए हैं। इसलिए आप क्या करेंगे, क्योंकि हम इन्हें x के बराबर में लिखते हैं इसलिए इसका पक्षांतर करें तो ये हो जाएगा x माइनस करनी 5/3 और ये वाला हो जाएगा x माइनस का, ये हो जाएगा माइनस का, हम साइड में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा करनी 5/3। क्योंकि हम ऐसा बोल सकते हैं, यदि आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो x बराबर ये दिया हुआ है आपको 5/3, ये दिया हुआ है आपको करनी 5/3। अब इसका इस साइड पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा -5/3। इसी प्रकार इस माइनस वाले का करेंगे तो ये माइनस की साइड प्लस में आएगा, बराबर 0 होगा। तो ये इस प्रकार आपका यहाँ पर होगा। तो हम यहाँ पर दोनों का अगर मल्टीप्लाई करें तो जो हम होता है हमारा, तो ये इसलिए मतलब यहाँ पर चूँकि ये वाले ये दोनों होंगे किसके गुणनखंड होंगे, यहाँ कॉमा लगाइए, px के गुणनखंड होंगे यहाँ पर गुणनखंड होंगे। यदि आपको दिख नहीं रहा है मार्कर की वजह से तो आप देखेंगे कि गुणनखंड होंगे। फिर आपको यहाँ पर आपको क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है और उसके पश्चात भाग दे के हल करना है और अंश शून्यक आपको निकालना है। तो अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, चूँकि आपने एक फॉर्मूला पढ़ा वो सूत्र a माइनस बी a प्लस बी होता है कोष्टक में a माइनस बी और कोष्टक में a प्लस बी होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। a का स्क्वायर यहाँ पर x मान लिया जाए और b का स्क्वायर 5 करनी 3 का स्क्वायर मान लिया जाए तो आपकी करनी हट जाएगी स्क्वायर की वजह से, तो आपका 5/3 होगा। v किसका गुणनखंड होगा, px का गुणनखंड होगा। ये आपको यहाँ पर शो करना है या लिखना है। तो हमने क्या देखा, मैं रिपीट करूँ कि आपने सबसे पहले लिखा समीकरण को कि माना px बराबर जो आपको दिया हुआ था बहुपद वो लिखा। यहाँ पर आपने लिखा जो दो शून्यक दिए थे कि px के शून्यक जो आपको बुक में दिया है। फिर आपने लिखा चूँकि x माइनस 3 ये पक्षांतर करके उस साइड से उस तरीके से x माइनस 3 यह प्लस में है, ये माइनस में लिखेंगे और ये माइनस का ये प्लस में लिखेंगे। px के गुणनखंड है, आपने इसको हल करके लिखा a माइनस बी a प्लस बी वाले फॉर्मूले से एक्स स्क्वायर a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर b का स्क्वायर मतलब 5/3 करनी 5/3 का स्क्वायर से आपका जो करनी है वो हट जाएगा रूट, क्योंकि ये 5/3 दो बार अंदर होगा वो एक बार बाहर निकल के आएगा, px का गुणनखंड होगा। तो आपको अगले स्टेप में क्या करना है, जो समीकरण है जो आपको px के अंदर दिया है, अब आप क्या करेंगे, अब करेंगे आप जो एक्स स्क्वायर है और -5/3 है उसको उससे इसको भाग देंगे 3x⁴ प्लस 6x, क्योंकि गुणनखंड है इसका, -2x⁴ माइनस 10x -5। तो इसको जब भाग करने का प्रयास करें तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसको x⁴ बनने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले गुणा करेंगे 3 का, तो यहाँ मल्टीप्लाई 3 का कर दीजिए, फिर 3 लिख दीजिए। फिर 2 4 बनाने का प्रयास करेंगे तो x² लगाना पड़ेगा। 2 और 2 घात आपकी 4 हो जाएगी, यहाँ लिखेंगे x⁴। यहाँ सेम का सेम इसी का गुणा करेंगे तो आपका 3, यहाँ पर ये ऐसा हो जाएगा 5/3 गुणित 3x²
तो आपका ये 3 है, जो 3 से 3 कट जाएगा तो आप लिखेंगे 5x²। तो यहाँ लिखेंगे आप माइनस 5x²। आप इस वाली स्थिति को हल करेंगे तो ये 0 हो जाएगा आपका। प्लस और प्लस, ये वाला प्लस और माइनस, तो सबसे पहले आप लिखेंगे 6x3, क्योंकि इसका कोई भी ऐसा इससे कोई भी ऐसा पद नहीं है जो घट सके, क्योंकि इन दोनों की घात समान नहीं, इसलिए ये वाला पद इससे घटेगा। आप इसके नीचे भी इसको लिख सकते हैं यदि आपको लिखना हो तो, नहीं ऐसे भी लिखेंगे तो गलत नहीं माना जाएगा। तो माइनस और प्लस आपका घट जाएगा और बड़ी संख्या का आपका चिन्ह होगा, जो यहाँ पर प्लस है 5 वाला। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, आप 5 में से 3 गए, 2 गया बचा 3 आपका, और x² का x² लिखेंगे यहाँ पर। ये वाला -10x, और ये यहाँ पर -5 यहाँ पर हम लिखेंगे। क्या लिखेंगे, -10x और -5 यहाँ पर लिखेंगे। अगली स्टेप में हम क्या करेंगे, इसे 6 करने का प्रयास करेंगे। तो ये यहाँ पर गुणा करेंगे प्लस का सबसे पहले 6 का, और गुणा करेंगे x की घात ऐसे सिंगल x का, जिससे x की घात 3 हो सके। तो हम लिखेंगे यहाँ पर 6x की घात 3, क्योंकि x में 1 का गुणा करेंगे x की घात 3 हो जाएगा। अब हम 6x का गुणा करेंगे 5/3 में, तो आपका क्या होगा, 5/3 गुणित 6x, तो 6 से 3 कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बचेगा, 2 में 5 का गुणा करेंगे 10 होगा, और x से लिखेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे हम 10x। तो किसका 10x, हम प्लस और माइनस का 10x। तो अब इसको माइनस इसको प्लस घटाने का प्रयास करें, घट गया, ये आपका 0 हो गया यहाँ पर। अब यहाँ पर देखें 3x² का आपको 3x² लिखना है सबसे पहले, फिर यहाँ पर लिखना है ये वाली संख्या से घटा लेना है, 0 हो जाएगा आपका, प्लस माइनस है, और यहाँ पर आप लिखेंगे 5। अब आपको अंतिम पंक्ति में क्या करना है, 3x² -5 लाने का प्रयास करना है। तो आप यहाँ पर गुणा कीजिए 3 का, सबसे पहले गुणा कीजिए प्लस का, 3 का गुणा कीजिए तो यहाँ पर 3 होगा, और x में गुणा करेंगे तो x² होगा, और हम जब 5/3 में गुणा करेंगे 3x का सिंगल 3 का, तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, प्लस और माइनस का ये आपको 5 आएगा। तो यहाँ चिन्ह बदल जाएगा, ये वाला चिन्ह, ये वाला भाग और ये वाला भाग 0 हो जाएगा, यहाँ पर 0 बचेगा आपका। आप यहाँ से एक बार और ध्यान से देखिए मैंने क्या किया, सबसे पहले x² -5/3 में उपयुक्त समीकरण को भाग देने के लिए इस स्थिति में लिखा। फिर यहाँ पर 3x² 4 की घात को लाने का प्रयास किया, पहले पद को देखा, यहाँ पर 3 दिया हुआ था, यहाँ पर 3 नहीं था, सबसे पहले इसमें 3 का मल्टीप्लाई किया, इसलिए यहाँ पर 3 आया। फिर x की घात यहाँ पर 4 दिया हुआ था, यहाँ पर x की घात 2 था, इस 4 घात को बनाने का प्रयास किया, जिसके कारण हमने 2 में 2 का गुणा किया, 2 में 2 को जोड़ा 4 हो गया, तो x की घात 4 हुआ। और इसी प्रकार 3x का इसमें गुणा किया तो 3 से 3 कट गया, आपका 5x² यहाँ पर हुआ। इसमें इसको घटा दिया, यहाँ से ये वाली आपको घात समान नहीं थी, इसलिए बड़ी घात को पहले लिख दिया प्लस में, फिर इसमें से इसको घटाया, आपका यहाँ पर 3x² आया। बड़ी संख्या का चिन्ह लिखेंगे, 5 बड़ी संख्या थी, इसका चिन्ह लिखा, यहाँ पर माइनस जिसके संख्या उतारी हमने। फिर यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर आपको 6x की घात 3 दिया हुआ था, मैंने सबसे पहले 6 का बनाने का प्रयास किया, इसलिए 6 का गुणा किया, 6 आया। यहाँ पर x में x का गुणा किया, x की घात 3 हुआ, 6x से 6x को काट दिया, क्योंकि यहाँ पर चिन्ह बदल जाएगा, इसलिए इसे यहाँ पर 6 का गुणा किया तो 3 से कट गया, 3 एकम 3 दूनी 6, 2 में 5 का गुणा किया 10 हो गया, x 10x का 10x हुआ। इस वाले 10x से इस वाले 10x को घटा दिया, क्योंकि ये चिन्ह प्लस ये माइनस का है, इस वाली संख्या और इस वाली संख्या को यहाँ पर उतारा। फिर क्या किया, इसमें 3 का गुणा किया, क्योंकि हमें यहाँ पर 3 चाहिए था, 3x² हो गया ये, और इसमें 3 से 3 कट गया, ये 5 बचा सिंगल, दोनों कट गए, 0 बच गई यहाँ पर। तो हमारा एक इससे खंड निकल के आया 3x² + 6x + 5। तो हम यहाँ पर ये इतना मिटा रहा हूँ चूँकि आप इसे पहले देख चुके हैं या लिख चुके हैं, मैं ये समझ के यहाँ पर चलता हूँ। तो हम अगले शून्यक निकालेंगे, जो हमारा बचा भाग है 3x² + 3x² + 6x + 3। तो आप एक चीज़ यहाँ पर देख चुके होंगे कि आपका जो 3x की घात 4 है + 6x की घात 3 है
माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 है। ये किस किस के संयोग से बना है? ये बना है कौन कौन से खंडों से? x की घात 2 माइनस 5/3 और जो आपका ये खंड है इन दोनों का गुणा कर दें तो हमारा ये वाला भाग अर्थात ये वाला भाग प्राप्त हो जाता है। क्योंकि आप छोटी कक्षाओं में इस प्रकार के सवाल कर चुके हैं तो हम यहाँ पर लिखेंगे 3x स्क्वायर प्लस 6x भाज्य भाजक भागफल और शेषफल वाला रूल आप पढ़ चुके होंगे, मल्टीप्लाई करके प्लस जोड़ के, और प्लस 3 यहाँ पर आपका होगा ये प्लस 3 होगा। तो इस वाले दोनों को प्लस गुणा मल्टीप्लाई करके ये वाला भाग आपका प्राप्त यहाँ पर होगा। तो यहाँ आप लिखेंगे, यहाँ चाहें तो दोनों में से आप 3 कॉमन भी ले सकते हैं, 3 कॉमन ले सकते हैं, इसलिए लिखेंगे आप यहाँ पर, यहाँ जो px है वो ये है। तो px ये इसको हमने px मान लिया। तो px बराबर क्या होगा? जो 3 कॉमन लेंगे आप तो ये बचेगा x की घात 2, इसमें से 3 कॉमन पूरे में से, x की घात 2 माइनस 5/3। तो ये होगा आपका x स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6 अर्थात 2x और प्लस 3 एकम 3 अर्थात 1। अब इस वाले भाग के चूँकि इसके आप शून्यक पहले निकाल चुके हैं इसलिए जो अगला वाला भाग है इसके शून्यक निकालने का हम यहाँ पर प्रयास करें। तो शून्यक निकालने का यहाँ प्रयास करेंगे तो हम लिखेंगे यहाँ पर 3x स्क्वायर माइनस 5/3। यहाँ पर इसको क्योंकि मैंने गुणनखंड से बताया था कि आप शून्यक किस प्रकार निकाल सकते हैं, तो यहाँ पर इसको कोष्टक में लिख लीजिए। सबसे पहले इंडिविजुअली भी हम निकाल सकते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाला चिन्ह लिखा रहने दीजिए और प्लस का 1 लिखा रहने दीजिए। अब ऐसा चिन्ह खोजिए इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर ये वाला चिन्ह जाए तो हम यहाँ पर प्लस ही लिखेंगे। अब हम दोनों प्लस ऐसी संख्या को यहाँ पर खोजेंगे जिसमें x और 1 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर x स्क्वायर आना चाहिए गुणा करने पर, और जोड़ने पर आपका 2x आना चाहिए। तो हम सिंगल x और सिंगल x की यहाँ पर बात करें, दोनों को जोड़ेंगे 2x आएगा, दोनों का गुणा करेंगे x स्क्वायर यहाँ पर प्राप्त होगा। अब हम अगली स्टेप की बात करें तो ये 3 होगा आपका, ये x स्क्वायर माइनस 5/3 होगा जो कि आपका पहले से ही लिखा है। x यहाँ पर कॉमन लेंगे इन दोनों में से कुछ नहीं आएगा तो यहाँ पर सिंगल x बचेगा क्योंकि घात 2 थी, 2 एक्सों में से 1 x हमने कॉमन ले लिया, अंदर 1 बचा। इसमें से अगर 1 x लेंगे तो सिंगल x अंदर बचेगा। पहले से यहाँ पर कुछ कॉमन नहीं है तो 1 लिख दो, x प्लस 1 लिखना है, यहाँ पर इसको बंद कर देना है। अगली स्टेप में आपको लिखना है 3x स्क्वायर 5/3, यहाँ पर लिखना है x प्लस 1, दोनों में से अंदर से कॉमन लेंगे तो ये x प्लस 1 हो जाएगा और ये वाला बचेगा भाग अपने पास x प्लस 1। तो हमें बचा x प्लस 1 और x प्लस 1। तो आप इसलिए आप लिखेंगे कि इसके जो शून्यक होंगे, अतः जो आपका सवाल था 3x की घात 4 प्लस 6x की घात 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x और ये 5 था आपका माइनस में, जो आपका 5 था माइनस में के शून्यक क्या क्या होंगे, जो आपका रूट 3/5 5/3 दिया हुआ है, 5/3 जो पहले से ही दिए हुए हैं, और माइनस 5/3 के साथ क्या क्या होंगे आपके -1 और -1 होंगे, ध्यान देने होंगे। यहाँ पर साथियों आप इस प्रकार ना करके इस अकेले खंड का भी शून्यक निकाल सकते हैं। शून्यक हमने कैसे निकाले? -1 x प्लस 1 बराबर यदि आपका 0 रख दे तो ये होगा पक्षांतर करने के बाद x बराबर -1, ये वाला भाग। इसी प्रकार ये वाला, तो ये वाला भी x बराबर -1 होगा। इस प्रकार हमने ये दोनों शून्यक निकाले। यहाँ पर आपका ये सवाल समाप्त होता है। हम अगले सवाल की बात करें तो हमारा अगला सवाल है प्रश्न क्रमांक 4।
तो प्रश्न क्रमांक यहाँ पर 4 की बात करेंगे। प्रश्न क्रमांक 4 आपका यहाँ पर क्या है? प्रश्न क्रमांक 4 आपका यहाँ पर है, यदि x की घात 3 माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 को बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः x प्लस 2 और माइनस 2x प्लस 4 हैं तो gx ज्ञात कीजिए। तो हमें यहाँ पर gx ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम जानें इस सवाल के बारे में, इसे पुनः पढ़ें। तो यहाँ पर दिया है, क्या दिया है उस जानकारी को लिख लें हम। दिया है, क्या दिया है वो लिखें सबसे पहले। जो आपको दिया हुआ है भाजक, जो कि gx है आपका, वो क्या है? भाजक यहाँ पर है आपका gx, क्योंकि लिखा है सवाल में ऊपर। और उसके बाद लिखा है भागफल। भाज्य की बात करें तो भाज्य है आपका x² माइनस 3x² प्लस x प्लस 2। भागफल है आपका जिसे आप qx कहते हैं। भागफल क्या है आपका? भागफल है x माइनस 1, x माइनस 2। और जो शेषफल है आपका, जिसे रिमाइंडर बोलते हैं आप, शेषफल जिसे हम कहते हैं rx, जो दिया हुआ है आपका माइनस 2x प्लस 4। तो आपने छोटी कक्षाओं में पढ़ा होगा। तो हमारा ये एक चीज़ बचा, इसमें दिया हुआ है कि आपका जो x की घात 3 माइनस x की घात 2 नहीं साथियों, x की घात 3 माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 को एक बहुपद gx, जो हमारा gx है, से भाग देने पर भागफल x माइनस 2 प्राप्त होता है। भागफल और शेषफल क्रमशः भागफल x माइनस 2 और शेषफल 2x माइनस 4 प्लस 4 प्राप्त होते हैं। तो gx आपको ज्ञात करना है। तो आपको ये वाला भाग जो है वो आपको ज्ञात करना है। इसकी तरफ हम क्वेश्चन मार्क बना देते हैं, क्योंकि यही आपको ज्ञात यहाँ पर करना है। तो आपका आपका यहाँ पर दिया हुआ है px, आपको gx नहीं दिया हुआ है, आपको यहाँ पर दिया है qx, rx और ये है आपका px। तो आपने यहाँ पर एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ, या छोटी क्लासों में पढ़ा होगा, भाज्य, या आपको px qx करके भी देख सकते हैं। जो कि भाज्य आपका जो है, मैं अभी लिखूँगा यहाँ पर, भाजक छोटी क्लासों में ये पढ़ा होगा, गुणित भागफल प्लस शेषफल। ये वाली प्रक्रिया हम यहाँ पर अपनाएंगे तो हम अपना आंसर प्राप्त करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर भाज्य चाहिए। यहाँ पर जो भाज्य तो हमें दिया है, हमें यहाँ पर चाहिए भाजक। तो भाजक आपका gx यहाँ पर ज्ञात करना है। आप इसका मान रख के भी यहाँ लिख सकते हैं gx px इंटू qx प्लस rx। तो यहाँ पर हम बात करें, सबसे पहले हम लिखें यहाँ पर भाज्य। तो आपका क्या दिया हुआ है भाज्य? x की घात 3 माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 बराबर gx, जो आपको ज्ञात करना है। और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे अपन, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई दिया है भागफल x माइनस 2 का, और माइनस और प्लस करेंगे यहाँ पर शेषफल को, जो दिया हुआ है आपका माइनस 2x प्लस 4। तो सबसे पहले आपको इसको हल करने का प्रयास करना है, तत्पश्चात हम भाग देने की प्रक्रिया करेंगे। तो यहाँ पर लिखना है आपको x की घात 2, x की घात 3 माइनस 3x² प्लस x और प्लस 2। फिर आपको इसका पक्षांतर करना है, तो ये जो आपका माइनस है यहाँ पर हो जाएगा प्लस। यहाँ पर हम लिखेंगे इसको 2x, क्योंकि यहाँ प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा और प्लस 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 होगा, तो इस साइड ये माइनस में आएगा, तो ये हो जाएगा आपका -4।
और बराबर हो जाएगा आपका जी एक्स इंटू एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 2। तो अब जब आप इसको घटाएंगे तो ये होगा आपका एक्स की घात 3। आप यहाँ से ये भी लिख सकते हैं जी एक्स, आप इस साइड लिखिए और ये लिखिए आप एक्स की घात 3 माइनस 3x² प्लस एक्स। आइए इसको घटा के इसे भी लिख सकते हैं आप 3x² एक्स और प्लस 2x, ये हो गया आपका 3x और ये प्लस है और में से माइनस घटा माइनस बड़ी संख्या का चिन्ह, ये बचा आपका 2 और बटे में आप क्योंकि यहाँ से इससे भाग से गुणा से भाग में आएगा ये, तो आप ये लिखेंगे x माइनस 2। क्योंकि आप इस साइड लिखें या इस साइड लिखें बात वहीं बराबर ही आपकी रहेगी। तो आप ये जी एक्स का जो मान है इस वाले बहुपद से इस वाले बहुपद को इस वाले बहुपद से भाग दे के आप निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ आप पहले मैं आपको बता देता हूँ आपने क्या किया। सबसे पहले आपको भाजक जो आपने क्वेश्चन में पढ़ा भाजक दिया था, जी एक्स आपको ज्ञात करना था, ज्ञात करने में लिख दिया। फिर आपको जो पी एक्स भाज्य दिया है आपको एक्स की घात 3 माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 2 तो लिख दिया। हमने दी हुई इन्फॉर्मेशन पहले लिख ली। फिर हमने लिखा भागफल क्यू एक्स बराबर एक्स माइनस 2। फिर आपने लिखा शेषफल आर एक्स जैसे बोलेंगे माइनस 2x प्लस 4। फिर हम जो हम छोटी क्लासों में करते थे कि इस ये आपका जैसे उदाहरण के लिए 4 है, यहाँ पर 2 है, 2 दूनी 4 हमने भाग दिया 2 बार, 4 कट गया 0 बचा। तो यहाँ पर इसका गुणा करके और इसको जोड़ के इस दोनों का गुणा करके और इसको जोड़ के ये वाला हम जो पद लाते थे वही प्रक्रिया यहाँ पर अपनाई गई है उत्तर की जांच करने में। तो यहाँ पर हम देखेंगे भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल। तो हमने पहले यहाँ भाज्य लिखा बराबर में भाजक, बिल्कुल आपको फिल कर देना है, लिखना जी एक्स गुणित ये भागफल लिखा प्लस में ये शेषफल लिखा, प्लस और माइनस ये माइनस हो गया था इस तरफ, ये प्लस पुनः प्लस हो गया क्योंकि पक्षांतर किया है प्लस और प्लस ये प्लस था, इस साइड आके ये माइनस हो गया। हमने एक्स की घात 3 लिखा 3x² को माइनस 3x² लिखा प्लस 2 और 1 3 हो गया तो प्लस 3x लिखा प्लस और माइनस माइनस हो गया तो माइनस 2 लिखा। यहाँ पर ये गुणा में था ये भाग में हो गया एक्स की घात माइनस 2 लिखा। तो इसको एक दूसरे को भाग देने से हमें इसका आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर भाग दिया एक्स माइनस 2 एक्स की घात 3 माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 2। तो हम यहाँ पर भाग देंगे एक्स में, सबसे पहले हमने एक्स की घात 2 का गुणा किया तो एक्स की घात 3 हो गया आपका। फिर यहाँ पर माइनस प्लस और माइनस माइनस होगा, 2 में एक्स का गुणा किया ये आपका 2x की घात 2 हो गया। फिर यहाँ पर ये प्लस और माइनस ये घट जाएंगे, चिन्ह चेंज हो जाएंगे पिछले सवाल अनुसार, ये दोनों घट जाएंगे आपका 0 होगा। ये दोनों आपका बड़ी संख्या का चिन्ह, इसमें यहाँ पर हम देखेंगे बड़ी संख्या का चिन्ह लगेगा। बड़ी संख्या का चिन्ह आपका यहाँ पर है माइनस वाला, तो हम यहाँ पर माइनस लगाएंगे और चूँकि 2 में से 1 गया, 1 बचेगा आपका, इसलिए 1 यहाँ पर लिखेंगे नहीं, x² लिख दिया। और यहाँ पर आप लिखेंगे प्लस 3x और प्लस माइनस 2, ये प्लस 3 है आपका, ये माइनस 2 है आपका। फिर अगली स्टेप में हम क्या करें, माइनस चाहिए तो हम यहाँ पर माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस और माइनस ये माइनस होगा। यहाँ पर हमने लिखा माइनस, एक्स चाहिए आपको तो 1 का गुणा करेंगे, चूँकि एक्स पहले से x² चाहिए यहाँ पर आपको, तो यहाँ पर सिंगल एक्स का गुणा करेंगे तो ये x² हो जाएगा आपका। और यहाँ पर प्लस और माइनस ये हो जाएगा प्लस आपका। एक्स में 2 का गुणा करेंगे ये होगा 2x। यहाँ पर इस स्टेप को हल करें तो ये चिन्ह प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का, इन दोनों को हटा के 0 आएगा। ये माइनस और प्लस माइनस होके x बचेगा, ये माइनस 2 बचेगा। इस स्टेप को यहाँ पर मिटा देता हूँ मैं, चूँकि जी एक्स के बराबर है हम चल रहे थे, जी एक्स हम ज्ञात कर रहे थे। तो x माइनस 2 से x माइनस 2 यहाँ पर मैं प्लस 1 का गुणा अगर करूँ तो हो जाएगा ये प्लस है, एक बड़ी संख्या का यहाँ पर चिन्ह होगा, नहीं तो आप बोलेंगे चिन्ह कहाँ से आया प्लस का, ये प्लस रहेगा ये माइनस। तो 1 का गुणा करूँगा आपका x माइनस 2 हो जाएगा, यहाँ पर ये घटेगा 0 हो जाएगा। तो आपका जी एक्स जो बराबर है, तो जी एक्स बराबर आपको होगा x माइनस 2 माइनस एक्स प्लस 1। अगला सवाल की बात हम करें तो अगला सवाल आपका क्या है, तो आपका इस प्रकार ये क्या हो जाता है, जी एक्स बराबर एक्स की घात 2 माइनस एक्स प्लस 1 हो जाता है।
अगले सवाल की बात करूँ तो मैं अगला सवाल आपके लिए होमवर्क है, आप इसको ज़रूर घर पर करके देखें। यदि नहीं आता, चूँकि आसान सवाल है, नहीं आता तो मैं अगले चैप्टरों में बताने का इसे प्रयास करेंगे हम। धन्यवाद, बहुत-बहुत धन्यवाद। अपनी